बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं सरफराज खान। आज एक बहुत अहम स्टोरी लेके आपकी सामने हाजिर हुआ हूं। क्या आप समझते हैं कि जो इसराइल की जानिब से ईरान पे हमला किया गया वो क्या 2 4 5 दिन की प्लानिंग थी? नहीं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। वो एक अरसा दराज से इसराइल की जानिब से ये प्लान किया जाता रहा और उसके एजेंट जो हैं वो इसराइल के अंदर जो है वो वर्किंग कर रहे थे, और जिसके बाद जो है तमाम जो उनके चीफ थे, नेवल चीफ, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और चीफ ऑफ जॉइंट स्टाफ, उन पर नज़र रखे हुए थे। और इस जो ईरानी जो तमाम तर महकमे थे उनके अंदर तक ये एजेंट जो हैं वो घुसे हुए थे। आज एक बड़ी अहम स्टोरी आपके सामने रखने जो जा रहा हूँ, उसमें एक जासूस की बात मैं करने जा रहा हूँ। कैथरीन नाम की एक फ्रांसी खातून, जिसको मोसाद की जानिब से लॉन्च किया गया। ये कैथरीन ने इस्लाम कबूल किया और अहले तशय्युई मसलक को कबूल करके ये तेहरान में बस गई। ईरानियों को ये पता था कि ये नई जो है वो इस्लाम कबूल करके यहाँ पे आई हैं, इसलिए उनकी जानिब से उसको इज़्ज़त दी गई। ये जो खातून थी, इसने वहाँ पे लेक्चर भी देने शुरू किए और इस्लाम को प्रमोट करना शुरू कर दिया। इसका मकसद क्या था? इसका मकसद ये था कि जो ईरान की जो तख्त नशीन हैं उन तक पहुंचा जाए। तो ये पहुंची। ईरान के आयतुल्ला खामैनी हैं, उनकी वेबसाइट पे भी इनकी दास्तान जो है वो रखी गई। एक वक्त ऐसा आया कि कैथरीन की जानिब से जो ईरान के नेटवर्क लॉन्च कर दिया गया और अरसा दराज से वो काम सरअंजाम दे रही थी, और ईरान की तमाम जो खुफिया मालूमात थी वो मालूमात इसराइल मोसाद तक पहुंचाई जा रही थी। इसके साथ साथ उसकी जानिब से जो बड़ा काम किया गया कि उसने एक मुफस्सल अपना नेटवर्क बनाया वहाँ पे, जो ख़वातीन पर मबनी था, और मोसाद की जानिब से उसको फाइनेंशियली सपोर्ट भी की गई। ऐसे जैसे कोई इनकलाब बर्पा करने वाली खातून हो, उसको तमाम तर बड़ी महफिलों में आने की इजाज़त थी, उसको सदर जैसे बड़े ओहदे के लोगों के साथ और उसके रिलेटेड लोगों के साथ मिलने की इजाज़त थी। वो आम इनके घरों में चली जाती थी, और इस खातून की जानिब से मुकम्मल तस्वीर भी आप देख रहे होंगे साथ, कि इसकी पहले की तस्वीर और बाद की तस्वीर, कि उसने मुकम्मल अपने आप को हिजाब में ओढ़ा हुआ था और पूरे नेटवर्क को चला रही थी। अब होता यह है कि जब तेहरान को पता चलता है कैथरीन का, तो तब तक वो मुल्क छोड़कर भाग गई होती है। लेकिन वक्त हाथ से निकल जाता है और पूरा एजेंडा जो वो लेके आई थी उस पे कामयाबी के साथ पूरी। अब तेहरान उस पे तो कुछ नहीं कर सकता, उसका अपना नुकसान हुआ, उसके चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ दुनिया से रुखसत हुए, बहुत नुकसान हुआ। लेकिन मैं यहाँ पे ये बात बताना चाहूँ कि क्या ऐसे कोई लोग हमारे गिरदोनवा में मौजूद तो नहीं कि जो इस्लाम का ड्रामा करते हैं, जो आपसे कुछ अहम मालूमात पूछने की कोशिश करते हैं? तो ये अहम मुहर्रिकात थी। दूसरा मुहर्रिक जो सबसे अहम था कि ईरान की जानिब से अब जो परसों की कार्रवाई की गई है 3 रोज़ कबल, उसमें 127 भारतीयों को गिरफ्तार किया गया, और वो भारतीय गिरफ्तार किए हैं जो पूरा एक नेटवर्क चला रहे थे, और वो भारतीय तेहरान और ईरान की सरहदी इलाके जो पाकिस्तान के साथ मुल्हिका हैं वहाँ पे बैठ के BLA को चला रहे हैं। अब ईरान की आंखें खुल चुकी हैं, पीछे तो वो हट नहीं रहा। लेकिन सबसे जो अहम चीज़ है कि अपने अंदर से इस गंदगी को ख़त्म करना बहुत मुश्किल काम होता जा रहा है। ईरान की जानिब से मोसाद के एजेंट भी पकड़े हैं, भारत के एजेंट भी पकड़े हैं, और 127 के करीब जो भारतीय एजेंट पकड़े हैं उनसे बहुत सारी चीज़ें भी जो हैं वो बरामद हो गई हैं। और जैसे ही ये पकड़े हैं, BLA का नेटवर्क भी जो है वो कमज़ोर होता जा रहा है।
تمام تر جو اس وقت کی صورتحال ہے، جو بلاسٹک میزائل لانچ کیے تھے ایران نے، وہ اسرائیل کے خلاف اب استعمال بھی ہو رہے ہیں، اور اب اسرائیل اور امریکہ کی آنکھیں کھل رہی ہیں کہ ہم نے جو سمجھا تھا وہ نکلا نہیں، اور ایران نے بہت جلدی اس پر جو ہے وہ ورکنگ کی ہے اور ایجنٹس کو گرفتار کیا ہے۔ بہت اہم سٹوری تھی جو آپ کے ساتھ ہم نے شیئر کی۔ اگلی ہی ایسی سٹوری کے ساتھ انشاءاللہ عزیز جلد آپ کی پیش خدمت میں حاضر ہوں۔